हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सभी का फिर से एक नई वीडियो में। तो दोस्तों, आज के इस जनरल नॉलेज की क्लास में हम जीके से संबंधित मोस्ट वीवीआई 25 क्वेश्चन को सॉल्व करने वाले हैं। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा और साथ में लगे बेल आइकन को जरूर प्रेस कर लीजिएगा। तो चलिए बढ़ते हैं बिना देरी के क्वेश्चन नंबर पहला की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर फर्स्ट में है, किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? किस देश के लोग सबसे ज़्यादा चाय पीते हैं? याद रखिएगा, भारत के लोग। यानी क्वेश्चन नंबर पहला का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट दूसरा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर दूसरा में है, पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? ऑप्शन ए में मसूरी को, ऑप्शन बी में लद्दाख को, ऑप्शन सी में नैनीताल को और ऑप्शन डी में क्या है, जम्मू को। तो पर्वतों की रानी किसको कहा जाता है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मसूरी को। यानी क्वेश्चन नंबर दूसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। अगर आप सभी को किसी भी क्वेश्चन का जवाब पहले से मालूम रहता है तो उसका जवाब आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तीसरा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर तीसरा में है, किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? किस धातु का प्रयोग मानव द्वारा सबसे पहले किया गया था? याद रखिएगा, सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, तांबा। यानी क्वेश्चन नंबर तीसरा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट चौथा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर चौथा में है, सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? ऑप्शन ए में सपेटा का, ऑप्शन बी में बांस का, ऑप्शन सी में केले का और ऑप्शन डी में क्या है, नीम का। तो सबसे तेज़ बढ़ने वाला पौधा कौन सा है? सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, बांस का। यानी क्वेश्चन नंबर चौथा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। किसी किसी क्वेश्चन का हम ऑप्शन इसलिए बोल देते हैं ताकि उस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को हमारे बताने से पहले मालूम रहता है। तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। चलिए बढ़ते हैं अब क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट पाँचवा की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर पाँचवा में है, भारत का सबसे महंगा शहर कौन सा है? भारत का सबसे महंगा शहर या नगर कौन सा है? तो सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए, मुंबई। यानी क्वेश्चन नंबर पाँचवा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट छठा की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर छठा में है, भारत का राष्ट्रीय पुष्प क्या है? भारत का राष्ट्रीय पुष्प या पुष्प को ही फूल बोला जाता है, तो भारत का राष्ट्रीय फूल क्या है? सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी, कमल। यानी क्वेश्चन नंबर छठा का जो यहाँ से सही जवाब हो जाएगा, यानी क्वेश्चन नंबर छठा का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट सातवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर सातवां में है, भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? ऑप्शन ए में मेघालय में, ऑप्शन बी में शिमला में, ऑप्शन सी केरल में और ऑप्शन डी क्या है, हरिद्वार में। तो भारत में सबसे अधिक वर्षा कहाँ होती है? याद रखिएगा, मेघालय में। यानी क्वेश्चन नंबर सातवां का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट आठवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर आठवां में है, सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? ऑप्शन ए में जापान, ऑप्शन बी में अमेरिका, ऑप्शन सी में भारत और ऑप्शन डी में क्या है, चीन। तो सबसे अधिक कंप्यूटर वाला देश कौन सा है? याद रखिएगा, सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी, अमेरिका। यानी क्वेश्चन नंबर आठवां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। इतना समझा कर बताने के बावजूद भी अगर आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट रह जाता है तो एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर पूछ लीजिएगा ताकि आपके मन में कोई क्वेश्चन डाउट नहीं रह जाए। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट नौवां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर नौवां में है, वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? वयस्क मनुष्य के शरीर में कुल कितनी हड्डियां होती है? याद रखिएगा, 206 हड्डियां। और नवजात शिशु की बात करें यहाँ पर कि नवजात शिशु में कितने हड्डियां होती है? तो 300 हड्डियां। यहाँ से आप दो क्वेश्चन को याद रखिए, वयस्क मनुष्य के शरीर में कितनी हड्डियां होती है? 206 हड्डियां। नवजात शिशु में 300 हड्डियां होती है। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 10वां की तरफ।
हमारा क्वेश्चन नंबर 10वां में है भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है। भारत का सर्वोच्च नागरिक सम्मान कौन सा है, याद रखिएगा भारत रत्न। यानी क्वेश्चन नंबर 10वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 11वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 11वां बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए कि भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु क्या है। भारत में लाइसेंस प्राप्त करने की आयु कितनी है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी 18 साल। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 12वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 12वां में है स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, याद रखिएगा अमृतसर में, जो कि कौन से राज्य में स्थित है, याद रखिएगा पंजाब में। स्वर्ण मंदिर कहाँ स्थित है, अमृतसर पंजाब में। यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 12वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 13वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 13 में है वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है। वह कौन सा जानवर है जो घायल होने पर आदमी की तरह रोता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी भालू। यानी क्वेश्चन नंबर 13 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 14वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 14 में है गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है। ऑप्शन ए में है काला रंग, ऑप्शन बी में नीला रंग, ऑप्शन सी में बैगनी रंग और ऑप्शन डी में क्या है लाल रंग। तो गिलहरी कौन सा रंग नहीं देख सकती है, इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को कमेंट बॉक्स में बताना है। यानी क्वेश्चन नंबर 14वां का सही जवाब क्या हो जाएगा, आप सभी को एक बार कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता देना। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 15वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 15 में है लालगढ़ महल कहाँ स्थित है। लालगढ़ महल कहाँ स्थित है, याद रखिएगा बीकानेर में। यानी क्वेश्चन नंबर 15 का जो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 16वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 16 में है भारत में पहला फ़ोन कब लॉन्च किया गया था। भारत में सबसे पहला फ़ोन जो है कब लॉन्च किया गया था, याद रखिएगा सन 1995 ईस्वी में। यानी क्वेश्चन नंबर 16 का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 17वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 17 में है किस पेड़ में लकड़ी नहीं होती है। ऐसा कौन सा पेड़ है जिसकी लकड़ी होती ही नहीं है, तो याद रखिएगा वह कौन सा पेड़ है, केले का पेड़ है। यानी क्वेश्चन नंबर 17 का करेक्ट जवाब सही जवाब क्या हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 18वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 18वां में है बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। ऑप्शन ए में है 1 बार, ऑप्शन बी में 2 बार, ऑप्शन सी में 3 बार और ऑप्शन डी में क्या है 5 बार। अगर इस क्वेश्चन का जवाब आप सभी को मालूम होगा तो पहले आप कमेंट बॉक्स में बता दीजिए कि बाबर ने भारत पर कितने बार आक्रमण किया था। तो सही जवाब हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर डी 5 बार। यानी क्वेश्चन नंबर 18वां का यहाँ से सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर डी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 19वां की तरफ। अगर आप सभी को वीडियो अगर थोड़ा सा भी पसंद आ रहा है तो प्लीज़ वीडियो को एक लाइक ज़रूर कर दीजिएगा और अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब ज़रूर कर लीजिएगा। तो अब हमारा क्वेश्चन नंबर 19 में है मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है। मंदिरों एवं घाटों का नगर किसे कहा जाता है, याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर बी वाराणसी को। यानी क्वेश्चन नंबर 19वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर बी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 20वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 20 में है भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है। ऑप्शन ए में है टिहरी बांध, ऑप्शन बी में नागार्जुन, ऑप्शन सी में है माता तिल और ऑप्शन डी में क्या है हीराकुंड। तो भारत का सबसे ऊंचा बांध कौन सा है, याद रखिएगा टिहरी बांध है।
यानी क्वेश्चन नंबर यहाँ से 20वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 21वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 21वां में है, भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? भारत की सबसे पवित्र नदी कौन सी है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गंगा नदी। यानी क्वेश्चन नंबर 21वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 22वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 22वां जो है बहुत ही मोस्ट वीवीआई क्वेश्चन है। इस क्वेश्चन को आप याद रखिए, जितना क्वेश्चन बताए हैं सबसे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही है कि क्वेश्चन नंबर 22वां में है, काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? काशी की बहन से किस शहर को जाना जाता है? तो याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए गाजीपुर को। यानी क्वेश्चन नंबर 22वां का भी सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। चलिए अब बढ़ते हैं इस तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट 23वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 23 में है, कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए झारखंड। यानी क्वेश्चन नंबर 23वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। वहीं पर बिहार की बात कर लें कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो याद रखिएगा बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है? तो वह कौन है? गौरैया है। याद रखिएगा यहाँ से दो क्वेश्चन को कि कोयल किस राज्य का राजकीय पक्षी है? तो झारखंड का, और बिहार का भी अगर कोई पूछ दे कि बिहार का राजकीय पक्षी कौन सा है तो गौरैया है। चलिए अब बढ़ते हैं इसी तरह से क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट तो 24वां की तरफ। हमारा क्वेश्चन नंबर 24 में है, हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? हॉकी का जादूगर किसे कहा जाता है? आप सभी को मालूम होगा मेजर ध्यानचंद को। यानी क्वेश्चन नंबर 24वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। चलिए बढ़ते हैं इस वीडियो का सबसे लास्ट क्वेश्चन, इस क्वेश्चन नंबर 25वां की तरफ। तो हमारा क्वेश्चन नंबर 25 में है, दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? ऑप्शन ए में कावेरी, ऑप्शन बी में सतलज, ऑप्शन सी में मंदाकिनी और ऑप्शन डी में क्या है? यमुना। तो दक्षिण भारत की गंगा किस नदी को कहा जाता है? याद रखिएगा सही जवाब जो हो जाएगा आपका ऑप्शन नंबर ए कावेरी नदी को। यानी क्वेश्चन नंबर 25वां का सही जवाब आपका ऑप्शन नंबर ए हो जाएगा। तो बस आज के लिए रखते हैं इतना ही। वीडियो आप सभी को कैसा लगा कमेंट बॉक्स में ज़रूर बता दीजिएगा। अगर आप चैनल पर पहली बार आए हैं तो चैनल को भी सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। मिलते हैं अब इस तरह का वीडियो लेकर नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।